जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ नंदिता चंदर आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूंगी। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगतों में शेयर करें ताकि गुरु जी के जो भी सत्संग के अनुभव हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संगतों में पहुँचे। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और करने वाले का भी कल्याण। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जो भी लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर शो हो। संगत जी अपने परिवार के एक घनिष्ठ मित्र के माध्यम से संगत जी मैं पहली बार गुरुजी से 2004 में मिली। पहली बार मंदिर जाते हुए मुझे पता नहीं था कि वहाँ क्या होगा और क्या नहीं होगा। इससे पहले संगत जी मैं आपको बता दूं कि गुरुजी से जुड़ने से पहले हम जानते हैं कि हम सभी के जीवन में हमारे जो किए हुए कर्म है वो लौट कर आते ही आते हैं। उस उस अंधकार में हम लोग ऐसे फंसे होते हैं कि हम उससे कितना भी निकलने की कोशिश करें नहीं निकल पाते। और संगत जी ये जब ज़्यादा दुखित होता है जब कोई अपने ही चोट पहुंचाने पे और परेशान करने पे तारू हो, हमारा बुरा करने की सोच रहे हो। उस समय संगत जी गुरुजी अपनी शरण में लेते हैं क्योंकि गुरुजी अच्छे से भांपते हैं, जांचते हैं कि कौन मेरी संगत है और किसको उन्हें चुनना है। गुरुजी का पहला बुलावा 2004 में मेरे पास आया। संगत जी जब मैं मंदिर गई, मैं क्या संगत जी जो भी संगत गुरुजी के पास पहले जाती थी उसको पता ही नहीं होता था वहाँ क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता होता था। सबकी कल्पनाएं सिर्फ यही होती थी कि कोई साधु संत बाबा होंगे जो प्राचीन काल से हमारे इस देश में चलते हुए आए हैं। साधु साधु संत जो कि ऑरेंज कलर के कपड़े होते हैं, दाढ़ी होती है लंबी लंबी और अपने म, भगवान की प्रभु की भक्ति में ही लीन होते हैं। यही कल्पना करके संगत जी मैं पहली बार गुरु जी के दर्शन के लिए गई। जैसे संगत जी संगत हॉल में सभी संगतें बैठी थी, संगत जी मैं भी उन संगतों के बीच में बैठ गई। गुरुजी के बहुत बड़े बड़े चित्र थे वहां पे और गुरुजी स्वयं एक आसन पे विराजमान थे। संगत जी मैंने भी जैसे और सभी कर रहे थे उसी प्रकार मैंने भी करना शुरू कर दिया क्योंकि संगत जी उस समय वहाँ पे आप बोल नहीं सकते थे, वहाँ बोलने की अनुमति नहीं थी, आपस में बात करने की अनुमति नहीं थी। संगत जी मैंने भी जाकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए और फिर एक दीवार के साथ जाकर बैठ गई। हर बार जब मैं गुरुजी को देखती थी तो मुझे लगता था कि उनकी दृष्टि मुझ पर ही केंद्रित है। मैं अपने नेत्र को बंद कर सुंदर भजनों के रस में डूब गई। वहाँ शब्द गुरुबानी बज रही थी संगत जी जो कि मुझे बहुत आनंद और सुकून महसूस करा रही थी। एक दो बार मैंने अपनी आंखें खोलने का प्रयास भी किया पर नहीं कर पाई। अचानक कुछ संगत जी ऐसा हुआ जिसे मुझे गुलाबों के फूलों की बहुत तेज खुशबू आई। संगत जी यह अर्घ या अगरबत्ती से नहीं थी क्योंकि वहां पे कभी अगरबत्ती धूप बत्ती ये सब नहीं लगता था, ऐसा कुछ नहीं था वहां। यह तो ताजे गुलाबों की अति मनमोहक खुशबू थी जो सब ओर से लहरों की भांति आ रही थी। और संगत जी मैं उसमें डूबती जा रही थी। इतनी फ्रेग्रेंस थी, इतनी खुशबू थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि गुलाब तो कहीं नहीं थे, केवल कुछ पुष्प ही रखे हुए थे वहां पर। मैंने गुरुजी की ओर देखा तो वह मुझे देख रहे थे। वह बोले हुन 10 प्रैक्टिकल केसी और मैं उसका
मतलब नहीं समझ पाई। संगत जी फिर गुरुजी ने कहा, हुण दस प्रैक्टिकल केसी। संगत जी फिर मैं गुरुजी का मतलब नहीं समझ पाई, क्योंकि उस समय गुरुजी ठेठ पंजाबी बोलते थे। संगत जी भला मैं उनसे कैसे प्रश्न करती, या कैसे मैं उनसे पूछ पाती या बोल पाती कि गुरुजी मुझे तो आपकी बात ही नहीं समझ आई। संगत जी मुझे गुरुजी के पास इसलिए लाया गया था क्योंकि संगत जी मैं दुखी थी, परेशान थी, और डॉक्टरों ने मेरे मस्तिष्क में गुलमे का निशान बताया था। वह मेरी दृष्टि की नस के ऊपर था, और अधिक बढ़ने पर मैं दृष्टिहीन हो सकती थी, मेरी आंखें जा सकती थी। संगत जी मुझे बहुत तेज दवाइयाँ दी जा रही थी उस समय। प्रतिदिन मैं संगत जी ब्रोमकोपितिन, इसके कारण मैं अत्यंत व्याकुल रहती थी, और संगत जी घर से परेशान, लोगों से परेशान, इतनी सारी विपदाओं में घिरने के कारण मेरे को गुरुजी के पास लाया गया था। संगत जी मैं अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं एक ऑफिस में भी जॉब करती थी। मैं गुरुजी के पास जाकर शांति से बैठकर उनसे प्रार्थना करती थी। मैं आशा करती थी कि ऑपरेशन संगत जी करवाना ना पड़े, गुलेर को ऐसे ही निकलवा दूं। संगत जी गुलमेर था, जो कि बहुत बड़ा एक जैसे पथरी होती है उस टाइप का मेरी आंख के ऊपर था, और मैं चाहती थी कि दवाइयाँ भी मैं बंद कर दूं। संगत जी गुरुजी ने मेरी विनती सुन ली। दवाइयों का सेवन करते हुए भी संगत जी गुल्मा बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर 2004 में मेरा ऑपरेशन हुआ। उन्होंने मुझसे तिथि, हॉस्पिटल और डॉक्टर का नाम पूछा, और बोले कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे भी पता था संगत जी कि अब कुछ भी असामान्य हो सकता है। यह एक अत्यंत जटिल ऑपरेशन था, पर मैं खुश थी कि मुझे पता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरा स्वास्थ्य लाभ अनुमान से कहीं अधिक तीव्र गति से, और संगत जी कीमोथेरेपी जो सामान्यतः 2 महीने के उपरांत शुरू करनी थी, संगत जी 3 सप्ताह के बाद ही शुरू कर दी गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। संगत जी ये है गुरुजी की लीला, और ये है गुरुजी की कृपा। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी हॉस्पिटल से बाहर आते ही मैं गुरुजी को धन्यवाद करने गई, तो उन्होंने मुझे नए जीवन की बधाई दी, क्योंकि संगत जी मेरी आंखें जा सकती थी उस ऑपरेशन के बाद, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो नहीं हुआ। ये सभी डॉक्टरों का कहना था। संगत जी मुझे पता था कि उन्होंने मुझे नव जीवन प्रदान किया है। संगत जी क्योंकि मस्तिष्क की जो नसें थी वो एकदम ब्लॉक हो गई थी। संगत जी मेरे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। मैं रोगियों को स्ट्रेचर और पहिए वाली कुर्सियों पर बाहर होते हुए देखती थी। इसके विपरीत संगत जी उन दिनों सुबह मैं अपने कार्यालय का काम करने के बाद हॉस्पिटल जाती थी, और उसके उपरांत बाजार में घूमती थी। संगत जी मैं सामान्य जीवन व्यतीत कर रही थी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे ऑपरेशन हुआ, मेरी नसें ब्लॉक हो गई और गुलमेर मेरे अंदर थी। मुझे नहीं पता चला, और संगत जी गुरुजी ने मुझे नवजीवन प्रदान किया। सब गुरुजी की कृपा का फल है। जिन दिनों मैं अपोलो हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर के पास जा रही थी, तो गुरुजी ने अनेक अन्य उन रोगियों पर भी अपनी दया करी। संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी एक के साथ पूरे घर आपके साथ जुड़े हुए सब पे कृपा करते हैं। संगत जी जिनके संपर्क में आई थी, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो और भी संगत वहां पे एडमिट थी, तो संगत जी उन पर भी गुरुजी की अपार कृपा रही। मुझे एक 9 वर्षीय बच्चे का संगत जी याद है ये सत्संग, जिसके मस्तक में गुलमा था। संगत जी डॉक्टरों को उसका ऑपरेशन रोकना पड़ा, क्योंकि उसके निर्धन पिता जो कहीं दूर सरकारी नौकरी कर रहे थे, उनको अवकाश लेकर आना था। संगत जी इसलिए डॉक्टरों को समय लग रहा था उसका ऑपरेशन करने में। जब तक मेरा ऑपरेशन हुआ नहीं था मैं वहीं थी, और जितना अधिक समय लगता उतना ही उनको धन इकट्ठा करना पड़ता, क्योंकि संगत जी एक एक दिन कीमती था। मेरे पास गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था। संगत जी मैं अपने साथ सदा गुरुजी का स्वरूप रखती हूँ। मैंने उसकी माँ को वह लॉकेट उसकी आंखों पर प्रतिदिन रखने के लिए कहा। मुझे विश्वास था संगत जी कि गुरुजी उसकी सहायता जरूर करेंगे। 1 सप्ताह के बाद संगत जी मैं उससे फिर से मिली।
वह बालक संगत जी कीमोथेरेपी के लिए वापस आ गया था और अधिक स्वस्थ दिख रहा था। उसकी माँ ने कहा कि जब से उसने वह लॉकेट गुरुजी का पहना है वो प्रतिदिन स्वस्थ होती जा रही है और दिन पर दिन वह अच्छी होने लग गई है। संगत जी डॉक्टरों ने भी उसको स्वस्थ घोषित कर दिया था और वह भी अचंभित थे इस चीज को देखकर। संगत जी जब मेरा बेटा 2.5 वर्ष का था, हमें पता लगा कि उसके मलाशय में रक्त आ रहा है। संगत जी हमने जब टेस्ट करवाए तो हमें पता लगा कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें 20 मिनट से 1 घंटे तक का समय लगेगा। संगत जी बाहर प्रतीक्षा करते हुए मैं गुरुजी से यही विनती करती रही कि वह अंदर जय के साथ रहें। संगत जी उस प्रक्रिया में 3 घंटे लग गए। जब डॉक्टर ने हमें अंदर बुलाया तो वह चिंतित थे। इतनी देर लगने का कारण उनको मिली दूषी फुंसियां थी जिसकी बायोप्सी करनी जरूरी थी। उन 4 दिन में अत्यंत व्याकुल रही। मैं गुरुजी से हर समय उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करती रही। गुरुजी ने जय को आशीर्वाद दिया। संगत जी जब टेस्ट में कुछ विशेष नहीं निकला, केवल साधारण संक्रमण जो 1 सप्ताह की दवाई से खत्म हो जाएगा, अब उस घटना को हम भूल गए थे। संगत जी गुरुजी ने सदा मेरी कामनाएं पूर्ण करी है, भले ही वह भौतिक हो या स्वास्थ्य संबंधित। गुरुजी के पास जाने पर उनको पता चल जाता है कि हमें किस वस्तु की जरूरत है। हम उनके प्रति संगत जी अत्यंत आभारी हैं। वह दोनों प्रदान करते हैं, उनको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं उनके बारे में पूरे दिन बैठकर सत्संग सुना सकती हूँ, बोल सकती हूँ। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। वह स्वयं कहते हैं, शॉर्ट में सुनिए, हम सब पर दया करने के लिए आपका अत्यंत आभारी मेरे गुरुजी। संगत जी मैं सत्संग यहीं विराम करूंगी। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भूल चूक हो जाए क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी।